Question number 2. In this question, you have to construct a triangle ABC in which one side is given, that is base. Again, base angle is given. कोई एक base angle दिया होगा. And difference of two side, rest two side जो है उनका difference इस बार दिया होगा 3.5 centimeter. So the type of construction is you have to construct a triangle given its base and base angle and the difference of other two side. So इस construction को draw करने के लिए again सबसे पहले आप उस base side को draw करो जिसका value लिखा हुआ था. Because BC is given 8 centimeter, so one point you can take as B and the other point 8 वाले point पे ले लो C. Then BC is equal to 8 centimeter, so इसको आपने join कर दिया ruler से. सो दिस इज 8 सेंटीमीटर आपने ड्रॉ कर लिया है. नाउ पॉइंट बी पर आपको 45 डिग्री का एंगल बनाना होगा. ओके, सो 45 डिग्री का एंगल कैसे बनाओगे? 90 बना दो और उसे बाइसेक्ट कर दो. सो 90 बनाने के लिए अगेन 60 और 120 को बाइसेक्ट करना होगा. उसके लिए आपको एक सेमी अर्क ड्रॉ करना होगा रैंडम रेडियस का. तो मैंने एक रेडियस चूज किया, ये देख लो. ओके, और पॉइंटर को मैं बी पॉइंट पे रख रहा हूँ और एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करके एक सेमी अर्क ड्रॉ कर रहा हूं. ये देखो, कंप्लीट सेमी अर्क की जरूरत नहीं है. देन पुट पॉइंटर एट दिस पॉइंट. इस सेमी अर्क ने बीसी लाइन को जहां भी कट किया था वहां पर पॉइंटर को इंटरसेक्ट करो और सेम अर्क को आगे की ओर इंटरसेक्ट करो. ऐसे करने से आपने 120 का एंगल बना दिया. नाउ यहाँ पर 60 का बना एंगल और यहाँ पर 120 का. अगर आपने 120 और 60 को बाइसेक्ट किया तो 90 का एंगल बनेगा. एक अर्क ऊपर की ओर एंड देन पॉइंटर को इस 120 वाले पर रखकर दूसरा अर्क प्रीवियस अर्क को इंटरसेक्ट करना होगा. और अब अगर आपने इस बी पॉइंट से इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन किया तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा. बट हमें 90 नहीं बनाना है तो मैं कंप्लीटली ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ. हमें बस इस वाले कट पॉइंट की ज़रूरत थी ताकि हम लोग इस पॉइंट को और इस पॉइंट को बाइसेक्ट कर सकें, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का एंगल 90 डिग्री का है. इनको बाइसेक्ट करने से आपको 45 डिग्री का एंगल मिल जाएगा. सो बाइसेक्ट करने के लिए क्या करोगे? पॉइंटर को इस पॉइंट पर प्लेस करोगे और मोर देन हाफ अर्क लेने के बाद ऊपर की ओर कट करना होगा लाइक दिस, ऐसे. ठीक है, और वापस अब पॉइंटर को 90 वाले पॉइंट पर रखकर इस प्रीवियस अर्क को इंटरसेक्ट करना होगा किसी भी तरह. सो ये देखो, मैंने यहाँ पर इंटरसेक्ट कर दिया. ऐसा करने से आप 45 डिग्री का एंगल बना चुके हो. आपको बस इस बी पॉइंट से इस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को ज्वाइन करना है. सो इसका नाम मैंने दिया है बी एक्स. नाउ इस बी एक्स पर आपको इस लेंथ को ड्रॉ करना है 3.5 सेंटीमीटर. तो 3.5 सेंटीमीटर आप कैसे मेजर करोगे? आप इसके थ्रू भी मेजर कर सकते हो और स्केल के थ्रू भी मेजर कर सकते हो. सो मैं इसके थ्रू मेजर कर रहा हूँ इस तरीके से. पॉइंटर को रखना होता है 0 पर और 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस ओपन करके यहाँ से ऐसे. एंड नाउ इस पॉइंटर को इस बी पॉइंट पर प्लेस कर दो और इस बी एक्स लाइन पर इंटरसेक्ट कर दो. ओके, सो जब आपने इंटरसेक्ट किया तो ये इस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगा. इस पॉइंट का नाम है टी. नेक्स्ट स्टेप, यू हैव टू ज्वाइन दिस डी एंड सी. सो ये मैंने यहाँ से डी और सी ज्वाइन कर दिया. तो अभी तक आपने क्या क्या काम करा है? सबसे पहला स्टेप, आपने BC ड्रॉ किया जिसका लेंथ कितना था? 8 सेंटीमीटर, राइट. इसके बाद इस बी पॉइंट पर 45 डिग्री का एंगल बनाना था. 45 बनाने के लिए मैंने एक सेमी अर्क लेकर 60 बनाया. देन 120 एंड 60 120 को बाइसेक्ट किया तो 90 मिला. अब 90 को बाइसेक्ट करने से 45 मिला. 45 एंगल जहां भी मिला आपने उसको ज्वाइन कर दिया पीछे की ओर. थोड़ा लंबा लाइन खींचना. क्यों? इसका रीजन आपको बाद में पता चलेगा. लेकिन इसी लाइन पर आपको 3.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करना था जो कि डिफरेंस के रूप में दिया हुआ था, गिवन था. तो मैंने ये देखो यहाँ बी से 3.5 सेंटीमीटर मेजर करके एक पॉइंट नोट किया जिसका नाम था डी. एंड नेक्स्ट स्टेप, डी से सी को ज्वाइन किया. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. इस डी और सी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना होगा आपको. और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए पॉइंटर को इस डी पॉइंट पर प्लेस करना होगा और मोर देन हाफ अर्क कंसीडर करना होगा.
सो ये देखो मैंने मोर देन हाफ आर्क ले लिया, एक अर्क ऊपर और एक अर्क नीचे आपको ड्रॉ करना होगा, ठीक है। इस तरह से एक अर्क ऊपर की ओर ड्रॉ किया गया है और एक अर्क नीचे की ओर ड्रॉ करना होगा इस तरीके से, ठीक है। देन इसी पॉइंटर को अब सी पर रखना होगा और वही दोनों अर्क को किसी तरह कट करना होगा। सो एक अर्क को आप ऐसे कट कर सकते हो और दूसरे अर्क को आप यहाँ पर कट कर सकते हो। द नेक्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू ज्वाइन दिस टू पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट को जब आपने ज्वाइन किया सो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच चुके हो किस लाइन का, डीसी का। एंड द लास्ट स्टेप कि इस लाइन को बैक साइड इतना एक्सटेंड करो कि ये बी एक्स वाले लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करे। ओके, सो ये देखो इस पॉइंट पर इंटरसेक्शन हो रहा है, दिस पॉइंट, एंड दिस इज द थर्ड वर्टेक्स। यही आपका थर्ड वर्टेक्स है। बी और सी ऑलरेडी आपके पास था, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका थर्ड वर्टेक्स है। और जैसे ही थर्ड वर्टेक्स मिल गया आप इस थर्ड वर्टेक्स से सी को ज्वाइन कर दो, क्योंकि बी तो ऑलरेडी ज्वाइन है इससे। इस तरीके से मैंने ए और सी को ज्वाइन किया रेड कलर की लाइन से, और यही आपका थर्ड साइड है। So now you can say this A, B and C is the required triangle. Okay.